मैंने केवल भारतीयों के व्यवहार की नकल की थी। कनाडा के वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करने वाली एमिली ने यह बात तब कही जब उन्होंने भारत के हवाई अड्डों की अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखा और महसूस किया उसे अपने कार्यस्थल पर लागू किया। उन्होंने अपने इन अनुभवों को पेशेवर समुदायों की एक वेबसाइट पर साझा किया, जिसके बाद न केवल उन्हें टेलीविजन पर दिखाया गया बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें प्रशंसा भी मिली। पूरी दुनिया से मिल रही इस सकारात्मक प्रतिक्रिया के बीच उन्होंने भारतीयों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कुछ खास बातें साझा की। आखिर उन्होंने भारत के हवाई अड्डों पर ऐसा क्या महसूस किया था जिसे वह अपने साथ वापस ले गईं? आइए उनके पोस्ट के माध्यम से इसे विस्तार से जानते हैं। मेरा नाम एमिली है, मैं 30 साल की हूँ और कनाडा के वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काम करती हूँ। मुझे यहाँ ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करते हुए 6 साल से अधिक का समय हो गया है और धीरे धीरे मुझे अपने काम पर गर्व होने लगा है। ग्राउंड स्टाफ का काम फ्लाइट अटेंडेंट या अन्य एयरलाइन कर्मचारियों से थोड़ा अलग होता है। हम चेक इन प्रक्रियाओं से लेकर बोर्डिंग सहायता और हवाई अड्डे के भीतर सुरक्षा और सुविधाओं की देखभाल तक पूरे हवाई अड्डे की सेवा और सहायता के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। मैं अंग्रेजी और फ्रेंच बोल सकती हूँ, इसलिए मुझे अक्सर परेशान यात्रियों की मदद करने का मौका मिलता है। जब मैं अपने व्यवहार से किसी ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान देखती हूँ तो वह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। हवाई अड्डे पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति एक विशेष रैंकिंग पर जरूर की मुस्कान देखती हूँ ध्यान देता है। वह है वर्ल्ड एयरपोर्ट टॉप 10 की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रेटिंग। यह रेटिंग ब्रिटिश कंपनी स्काईट्रैक्स द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर दुनिया भर के हवाई अड्डों के मूल्यांकन के बाद तैयार की जाती है। वैंकूवर हवाई अड्डे की कर्मचारी होने के नाते मुझे अपनी सेवाओं पर पूरा भरोसा था और मुझे गर्व था कि यह दुनिया के उत्कृष्ट हवाई अड्डों में से एक है। वास्तव में 2024 की रैंकिंग में वैंकूवर हवाई अड्डे को उत्तरी अमेरिका के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे और उत्तरी अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का सम्मान मिला। इस उपलब्धि पर मैंने और मेरे साथियों ने बहुत खुशी मनाई। हमें लगा कि हमारी मेहनत सफल हुई है और इससे हमें भविष्य में और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिली। हालांकि दूसरी ओर यह भी सच था कि वैश्विक स्तर पर वैंकूवर हवाई अड्डा दुनिया के टॉप 10 में जगह नहीं बना सका था। उत्तरी अमेरिका में नंबर 1 होने के बावजूद वैश्विक रैंकिंग में हमारा नाम शीर्ष पर नहीं था। 2024 की स्काईट्रैक्स रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था और दूसरे स्थान पर सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। इसके बाद दक्षिण कोरिया का इंचियोन और फिर भारत के दिल्ली इंदिरा गांधी और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा शीर्ष स्थानों में शामिल थे। मुझे हमेशा लगता था कि अमेरिका और यूरोपीय देश तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करते हैं, लेकिन एशियाई देशों के हवाई अड्डों का दबदबा देखकर मैं दंग रह गई। साथ ही मेरे मन में यह संदेह भी उठा कि क्या यह रैंकिंग वास्तव में सही है? क्या यात्रियों के नजरिए से भी ये हवाई अड्डे वाकई इतने अच्छे हैं? मेरे मन में इन टॉप हवाई अड्डों को अपनी आंखों से देखने की इच्छा जाग उठी। मेरे सहकर्मियों को भी ऐसा यही लगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में सिंगापुर और भारत के हवाई अड्डों को देखूं। शुरुआत में मुझे पूरब के देशों की यात्रा को लेकर थोड़ा संकोच था, लेकिन मेरे सहकर्मियों ने थोड़ा थोड़ा करके मेरे लिए यात्रा कोष जमा किया और मेरी मदद की। अंततः मैंने निर्णय लिया और सिंगापुर और भारत की एक अचानक यात्रा पर निकल पड़ी। चूंकि सिंगापुर और भारत के बीच अच्छी कनेक्टिविटी है, इसलिए मैंने सिंगापुर के चांगी और भारत के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का दौरा करने की योजना बनाई। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे से की। यह दुनिया के सबसे उन्नत और शक्तिशाली हवाई अड्डों में से एक है। जब मैं वहां उतरी तो मुझे लगा कि यह वास्तव में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक होने के लायक है। वहां चेक इन और सामान प्रबंधन जैसी प्रक्रियाएं अत्यधिक स्वचालित थीं। तकनीक का स्तर इतना ऊंचा था कि उसे देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। चांगी हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे परिवार अनुकूल हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। वहां बच्चों वाले यात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा गलियारे, खेल के क्षेत्र और स्तनपान कक्षों की शानदार व्यवस्था थी। वैंकूवर में भी ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन चांगी में इनकी संख्या और गुणवत्ता ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। वहां की दुकानों और रेस्तरां की संख्या इतनी अधिक थी कि वह किसी आलीशान व्यावसायिक जिले जैसा लग रहा था। सिंगापुर में एक रात बिताने के बाद मैं भारत के लिए रवाना हुई। जिन हवाई अड्डों ने भारत को शीर्ष रैंकिंग में पहुंचाया था,
उनका स्तर वास्तव में कैसा था? क्या वे सिंगापुर जैसे ही थे या कुछ अलग? इसी जिज्ञासा के साथ मैं दिल्ली पहुंची। मैंने एक भारतीय एयरलाइन की उड़ान ली। उस समय मेरे साथ एक जर्मन मूल का पुरुष यात्री था जो व्हील चेयर पर था। शायद उस व्यक्ति ने पहले से व्हील चेयर के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन भारतीय एयरलाइन के स्टाफ ने मुस्कुराते हुए बड़ी कुशलता से उनकी मदद की। इतना ही नहीं, जब विमान दिल्ली पहुंचा तो हवाई अड्डे का एक कर्मचारी पहले से ही व्हील चेयर रैंप के साथ तैयार था। दुनिया की अन्य एयरलाइंस भी दिव्यांगों की मदद करती हैं, लेकिन ग्राहक के मांगने से पहले ही उनकी जरूरतों को भांप लेना और सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करना, यह मैंने पहली बार देखा था। यह भारतीय अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है कि भावना का एक छोटा सा उदाहरण था जिसने मुझे प्रभावित किया। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही मुझे भारतीयों की हार्दिक गर्मजोशी का एहसास हुआ। फिर भी मैंने एक पेशेवर के नजरिए से हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा बहुत आधुनिक था, लेकिन दिल्ली का हवाई अड्डा न केवल साफ था बल्कि वह जीवंत भी था। वहां की सफाई देखकर मैं हैरान रह गई। कुछ समय पहले तक इसे केवल एक प्रवेशासांत द्वार माना जाता था, लेकिन अब यह दुनिया भर के यात्रियों से भरा एक चमकदार स्थल बन चुका था। एक और चीज जिसने मुझे तुरंत प्रभावित किया वह थी सूचना पट्टे, साइन बोर्ड। वैंकूवर में मुख्य रूप से अंग्रेजी का उपयोग होता है और सिंगापुर में भी अंग्रेजी प्रमुख है, लेकिन दिल्ली में हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं और सांकेतिक चित्रों का उपयोग बहुत स्पष्ट था। पर्यटकों की सुविधा के लिए भारत की यह संवेदनशीलता अद्भुत थी। एक और अंतर जो मैंने वैंकूवर और सिंगापुर की तुलना में देखा वह था सहायता के लिए उपलब्ध मानव संसाधन। चांगी में आपको मदद के लिए हेल्प डेस्क तक जाना पड़ता है, लेकिन दिल्ली और मुंबई में स्टाफ के लोग खुद हवाई अड्डे के भीतर घूमते हुए यात्रियों पर नजर रखते हैं। यदि आप थोड़े भी भ्रमित दिखते हैं तो वे खुद आपके पास आकर पूछते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इतना ही नहीं, यदि कोई यात्री परेशानी में हो तो आम भारतीय यात्री भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। यदि वे खुद समाधान नहीं कर पाते तो वे आपको स्टाफ के पास ले जाते हैं। स्काईट्रैक्स ने भारतीय हवाई अड्डों के कर्मचारियों को विश्व में सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया है और मुझे समझ आ गया कि ऐसा क्यों है। यह केवल कर्मचारियों की कुशलता नहीं है, बल्कि भारतीयों का स्वभाव ही ऐसा है, मिलनसार और मददगार। दिल्ली में एक दिन बिताने के बाद मैं मुंबई के हवाई अड्डे पर पहुंची। वहां की सफाई और सुंदरता देखकर मुझे लगा जैसे मैं किसी 5 सितारा होटल या कला संग्रहालय में हूं। फर्श इतने चमकदार थे कि आप अपना चेहरा देख सकें। वैंकूवर को उत्तरी अमेरिका का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कहा जाता है, लेकिन मुंबई की स्वच्छता का स्तर उससे कहीं अधिक ऊंचा और एलिगेंट शानदार था। हवाई अड्डे के शौचालय भी बेदाग थे। वहां की आधुनिक सुविधाओं और तकनीक का उपयोग इस तरह किया गया था कि कोई भी विदेशी यात्री उसे आसानी से समझ सके। पैनलों पर चित्रों के माध्यम से निर्देश दिए गए थे ताकि भाषा की कोई बाधा न रहे। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मल्टी फंक्शनल शौचालयों की व्यवस्था हर कोने में थी। हवाई अड्डों पर दिव्यांगों के लिए सुविधाएं होना अब आम बात है, लेकिन भारत में मैंने महसूस किया कि वहां बाधाओं को केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हटाया गया है। कई अन्य देशों में दिव्यांगों के लिए रैंप या लिफ्ट तो होती है, लेकिन उन्हें एहसान की तरह देखा जाता है। सिंगापुर में भी कभी कभी मुझे लगा कि सुविधाएं तो हैं, लेकिन वे व्यावहारिक रूप से उतनी सुलभ नहीं थीं जितनी दिखती थीं। लेकिन भारत के हवाई अड्डों पर स्टाफ से लेकर आम जनता तक हर कोई मदद के लिए तैयार रहता है। यह मानसिक अवरोधों से मुक्त सेवा ही भारत को दुनिया में सबसे फ्रेंडली बनाती है। मुझे लगता है कि जब तक भारतीय इन हवाई अड्डों का संचालन कर रहे हैं, कोई भी उन्हें इस सेवा भाव में पीछे नहीं छोड़ सकता। भारत के हवाई अड्डों पर भोजन और खरीदारी के अनुभव भी बेमिसाल थे। दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों पर भारत के हर कोने का स्वाद और हस्तशिल्प उपलब्ध था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि कई दुकानें सुबह 6 बजे से ही पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रही थीं। कई कर्मचारी विभिन्न भाषाएं बोल सकते थे और कुछ तो साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा में भी पारंगत थे, ताकि मूक बधिर यात्रियों को कोई परेशानी न हो। यह सब लागत के नजरिए से शायद बहुत महंगा हो, लेकिन भारतीयों के लिए ग्राहक की खुशी सबसे ऊपर थी। अब मैं वैंकूवर लौट आई हूं। भारत की यात्रा से पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने यहां एक नई सेवा शुरू की है। मैं इसके बारे में अंत में बताना चाहती हूं। यह अनुभव मुझे भारत के सामान प्राप्ति बैगेज क्लेम क्षेत्र में हुआ था। जब मैं अपना सामान लेने के लिए कन्वेयर बेल्ट के पास खड़ी थी तो मैंने देखा कि वहां एक कर्मचारी खड़ा था।
वह बेल्ट पर आने वाले हर सूटकेस को व्यवस्थित कर रहा था। उसने हर बैग के हैंडल को बाहर की तरफ कर दिया था ताकि यात्रियों को अपना सामान उठाने में आसानी हो और उन्हें झुकना न पड़े। जब मैंने पहली बार दिल्ली में यह देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा यह व्यक्ति इतना छोटा सा काम इतनी निष्ठा से क्यों कर रहा है, लेकिन उस दृश्य ने मुझे एक अजीब सा सुकून दिया। जब मैंने अपना बैग लिया तो एक महिला कर्मचारी ने मुझसे पूछा, मैम, क्या आपके सामान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है? आमतौर पर सामान का टूटना यात्री की अपनी जिम्मेदारी माना जाता है और एयरलाइंस इसे उपभोग्य वस्तु मानकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन भारत में वे आपके सामान का भी सम्मान करते हैं। मैंने भारत की लामान दिखाई थी, उनसे पूछा, क्या यह कोई सशुल्क वीआईपी सेवा है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैम, यह मुफ्त है और हमारी सामान्य सेवा का हिस्सा है। मैं इस व्यवहार से इतनी प्रभावित हुई कि अब मैंने वैंकूवर में भी इसी सेवा को अपनाया है। मैंने अपने साथियों को भारत के अपने अनुभवों के बारे में बताया और धीरे धीरे उन्हें भी यह समझ आने लगा। बैग के हैंडल को बाहर की तरफ रखना या ग्राहक के सामान की स्थिति के बारे में पूछना, यह केवल काम नहीं है, यह दूसरों के प्रति सम्मान और देखभाल है। यही वह भारतीय आत्मा है जिसकी हमारे हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय बनने के लिए जरूरत थी। हाल ही में कनाडा के एक टीवी चैनल ने हमारे इस बदलाव पर एक रिपोर्ट दिखाई। हमें दुनिया भर से प्रशंसा मिलेगा रही है, लेकिन मैं यहां स्पष्ट करना चाहती हूं, यह विचार मेरा नहीं था, यह भारतीयों का था। मैंने केवल उनके व्यवहार की नकल की है। भारत में शायद इस पर कोई खबर भी न बने, क्योंकि उनके लिए यह बहुत सामान्य और स्वाभाविक बात है। वैंकूवर के लिए भारत एक आदर्श है। भारत के पास केवल एक अच्छा हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि उसके सभी प्रमुख हवाई अड्डे इसी उच्च स्तर की सेवा प्रदान करते हैं। भारतीयों का सेवा भाव किसी पुरस्कार या रैंकिंग के लिए नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति का हिस्सा है। वे दूसरों की मदद करना और बिना किसी दिखावे के भलाई करना अपना धर्म मानते हैं। मेरा लक्ष्य अब ताइवान भारत के अन्य हवाई अड्डों का भी दौरा करना है ताकि मैं और अधिक सीख सकूं। भारतीयों के दिल में सेवा का जो खजाना छुपा है वह वास्तव में अनमोल है।